तो भाई बायोलॉजी का पेपर, केमिस्ट्री का पेपर, फिजिक्स का पेपर उर्फ नीट 2026 का पेपर आउट हुआ। आप सभी लोगों ने इस पेपर को खुशी खुशी 3 घंटे में सॉल्व किया और आज मैं डिस्कस करने वाली हूं 14th जो है कोड है उसकी आंसर की। कृपया करके इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये है आपके 14 नंबर कोड की आंसर की। अब 14 नंबर का पेपर जो मैंने आज आपको लाइव सॉल्व कराया, आप जाके नीट इन्फिनिटी के चैनल पे देख सकते हैं। बाय द वे, किसी को अगर मेरा नाम नहीं है तो मैं बता देती हूं, पता ना हो, मेरा नाम है डॉक्टर शिप्रा तिवारी और आज मैं अपना नाम बहुत गर्व से लेना चाहूंगी। आज मैं अपना नाम जो है बहुत छाती चौड़ी करके लेना चाहूंगी, क्योंकि जो सवाल, जैसा सवाल, जिस तरीके का सवाल, जिस पैटर्न का सवाल मैंने आपको कराया है उसी टाइप का सवाल आया है। मैंने आपको कहा था बेटा, मैंने सुबह भी आपको कहा था कि पेपर जो है वो आसान आएगा, तो आप जाइए करिए। हालांकि मैं कहती रही कि टफ आएगा और मैंने तैयारी भी आपको उस लेवल की कराई और मैंने तुझे पढ़ा के भेजा था, समझा के भेजा था। बेटा तूने इतने क्वेश्चन कर लिए ना, तूने इतने क्वेश्चन कर लिए हैं कि अब एनटीए बनाएगा कहां से सवाल। और तूने देखा वही जो एग्जाम्पल हमने पढ़ा वही एग्जाम्पल आप लोगों का आया। जिस तरीके से हमने ह्यूमन इवोल्यूशन पढ़ा वही क्वेश्चन आपको सेम टू सेम रिपीट हुआ। सेल मेम्ब्रेन जैसे हमने पढ़ा उसी तरीके से कॉम्पोजिशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन पे क्वेश्चन आया। हमने लाइएस को जिस तरीके से पढ़ा वैसे ही क्वेश्चन आया। हम लोगों ने जो जो चीजें पढ़ी, जहां जहां एनिमल किंगडम के एग्जाम्पल पढ़े वो पूरे आए बेटा। एनालिसिस की अगर मैं बात करूं तो बॉटनी का पेपर ना, मुझे इस बार बॉटनी के क्वेश्चंस काफी आसान लगे। आप लोगों की दुखती हुई रग, दैट इज द बेटा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन नहीं आया कोड नंबर 12 में। पर आप लोगों को मैंने 1.5 करोड़ बार ये बताया था कि एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनाने में कितनी एटीपी लगेंगी, 18 एटीपी एंड 12 NADPH2। सीधा सवाल आप लोगों से पूछा गया था। बहुत ज्यादा कंफ्यूजन करने वाले ऑप्शन थे ही नहीं इस में। 14 आंसर की ये है बेटा। प्लीज मेक श्योर जो है इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए और प्लीज मुझे कॉमेंट सेक्शन में आप जरूर बताएंगे कि आपका कोड क्या था और आपका पेपर कैसा हुआ। ठीक है बेटा, तो फिलहाल के लिए बायोलॉजी की आंसर की है ना बेटा जी, मेरे पास शब्द नहीं है। तुम मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे कि शिप्रा मैम ने जैसे जैसे जैसे, देखो यार, जैसे आप तुम बोलोगे मैम सब लोग तो वही पढ़ाते, नहीं 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 ना। मैंने आपको जिस टॉपिक पे जैसे सवाल कराए थे एनटीए ने आपको वैसे ही सवाल दिए। दैट इज द ब्यूटी। वाई आई एम सो कॉन्फिडेंट यार, मैं इसलिए इतनी कॉन्फिडेंट हूं कि सबने सब कुछ पढ़ाया, वही आया। पर एक्यूरेसी देखिए आपने कि जिस टॉपिक में मैंने जैसा सवाल कराया था वैसा ही सवाल उस टॉपिक में से आया था। आप लोगों को मैंने कहा था ना कि जब आप पेपर करोगे तो आपकी आंखों से गुजरेगा। 40 नंबर के आंसर की जो है अभी आप मैच कर लीजिए और प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा कि आपने कितने क्वेश्चन राइट किए हैं। और क्वेश्चन राइट करने के साथ साथ आप मुझे ये भी बताओगे कि आपके नंबर कितने आ रहे हैं। ठीक है, नंबर कैलकुलेट करिए, कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए। उसके बाद मैं आप लोगों को बताऊंगी कि आपको कॉलेज मिलेगा नहीं मिलेगा। ठीक है, और कृपया करके सारे बच्चे काम कर लीजिएगा, क्योंकि हर बच्चे के कॉमेंट को मैं देख रही हूं कितने नंबर तुम्हारे आ रहे हैं और कितने नंबर जो है बेटा जी में तुम्हें गवर्नमेंट मिलने के चांसेस है या नहीं है। तो कृपया करके बताइएगा, दुखी होने की जरूरत नहीं है। आज नीट 2026 का पेपर हो गया, जीवन का पेपर नहीं हुआ है, तो मैं तो हूं तुम्हारे साथ। कुछ बच्चों को ये पेपर टफ भी लगा होगा तो भी कोई परेशानी नहीं बेटा, हम आराम से अपने रिजल्ट का वेट करते हैं। कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा कि आपका पेपर कैसा हुआ और आपके कितने नंबर आ रहे हैं। कमेंट सेक्शन में मैं रिप्लाई करके आपको बताऊंगी कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा नहीं मिलेगा, कॉलेज मिलेगा नहीं मिलेगा। ठीक है, तो बेसिकली हम पूरा अब आपकी पूरी जिंदगी बदलने वाले हैं बेटा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, दूसरों को शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच बच्चे। स्क्रीनशॉट लेना इसका जरूर मत भूलिएगा। ओके, बाय बाय, लव यू, टेक केयर, बाय बाय।